मंगलवार को जीएनएम कॉलेज पुराना सदर अस्पताल परिसर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिवस पर लैंप लाइटिंग, ओथ टेकिंग और अवार्ड सेरेमनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डीएम अंशुल अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर शिव कुमार चतुर्वेदी, जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य मोहम्मद आफ्ताब आलम इद्रिसी, विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नेहा दयाल, राजवंत कुमार सिंह वरीय कोषागार पदाधिकारी, सुरेश अग्रवाल चेयरमैन रेड क्रॉस, डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी सचिव रेड क्रॉस के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। सेरेमनी और जो विशिष्ट छात्राएं हैं उनको स्वागत और प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन महोदय, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, उपस्थित इस संस्थान के सभी ट्यूटर्स, टीचर्स, सभी छात्राएं, उपस्थित इस जिले के नगर परिषद क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, रेड क्रॉस से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित इस संस्थान के प्रभारी प्रधानाचार्य, उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी दूरगामी सोच जो थी उसी की उपज 7 निश्चय थे, और उस 7 निश्चय में भी एक प्राथमिकता वाला निश्चय था कि हर जिले में एएनएम, जीएनएम और बीएससी के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनको खोले जाने हैं। इन तीनों ही विधाओं की यदि मैं बात करूं तो हम लोग सब जानते हैं कि जो जीएनएम संस्थान है बक्सर जिले में लगभग 6-7 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो गया था, और लगभग 4 वर्ष पूर्व से ये संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान है, विधिवत और सुचारू रूप से संचालित है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हर बैच इसमें होता है, औसतन 50-45 छात्राएं यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो सप्ताह है, इसके अवसर पर हम लोग ये कार्यक्रम में आज शरीक हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो भी छात्राएं यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 19वीं शताब्दी में उनके जीवन से वो प्रेरणा ले, उनके जीवन से वो सीखे किस प्रकार की चुनौतियाँ 19वीं शताब्दी में एक महिला होने के बावजूद एक नर्स बनने के लिए उन्होंने ठाना, और जिस प्रकार की उपलब्धियां उन्होंने हासिल करी, जिस प्रकार की क्रांति को लेके आए, मृत्यु दर में, उनके स्वास्थ्य संस्थानों में कमी आई, हर क्षेत्र में, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो संकल्पित थी, तो उन्हें अभूतपूर्व चमत्कार किए और वो प्रेरणा का स्रोत बनी। तो उम्मीद हम लोग भी यही करते हैं कि जो इस संस्थान से हमारी जो जीएनएम की छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं, वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण लें, ताकि जब भी वो लोग समाज में जाएं, अपनी सेवाएं दें, जन समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जब वो सेवाएं दें, तो बक्सर जिले का भी नाम रोशन हो और इस संस्थान का भी। हम लोग निरंतर प्रतिबद्ध हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस संस्थान में दी जाए। इसकी अच्छे से अनुश्रवण, मॉनिटरिंग भी निरंतर जो है सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, किया गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी जो छात्राएं हैं इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगी और गुणवत्तापूर्ण जो है जन समुदाय के बीच में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगी। पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की उपस्थिति में सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपना जीवन पवित्रता से बिताऊंगी तथा अपने पेशे का ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं हर उस चीज से दूर रहूंगी जो हानिकारक और शरारती है, तथा कोई भी हानिकारक दवा नहीं लूंगी या जानबूझकर नहीं दूंगी। मैं अपने पैसे के स्तर को बनाए रखने और उसे ऊंचा उठाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी तथा अपने पैसे के अभ्यास में मेरे द्वारा संभाले जाने वाले सभी व्यक्तिगत मामलों और मेरे ज्ञान में आने वाले सभी पारिवारिक मामलों को गोपनीय रखूंगी। मैं निष्ठापूर्वक चिकित्सक को उसके काम में सहायता करने का प्रयास करूंगी।
देखभाल के लिए प्रतिबद्ध लोगों के लिए खुद को सम्मानित करूंगी।